Hello dear Earthlings, how are you all? I hope you have already ended your laziness because time has gone too far. बहुत दिन हो चुका है लॉकडाउन की स्थिति में and now is the time to change our habits. भले स्कूल नहीं है, भले कोचिंग नहीं जा रहे, बट ऑनलाइन के थ्रू और अपने एक एम और गोल बना के उसके लिए जो भी करना है, you have to dance, you have to study, you have to do some acting steps, you have to do some workouts, whatever you have to do. I hope all of you are doing and being healthy. जितना ज़्यादा a healthy body contains a healthy mind, a healthy soul, always. Okay, let's come to the point. आज का टॉपिक 12th का जो हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट ही पोर्शन चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ एक शॉर्ट टॉपिक है, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे. बहुत ही छोटा वीडियो बनने वाला है आज का, बट उसके पहले हम लोग 2 पॉइंट क्लियर करेंगे and both the points are regarding the previous video. फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि उधर मेरे से गलती हो गया था which I didn't notice because वो ऐसा मतलब अननोटिसेबल एक गलती था, वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग ने उधर स्क्वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ने जब निकालने के लिए मैथमेटिक्स किया था कि ये ए पॉइंट एंड बी पॉइंट एंड सी एंड डी था और ए से आने वाला और सी से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ने रिजल्टेंट निकाल लिया था ई डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट निकल गया था ई डैश और ई डैश का वैल्यू e√2 था और इससे आने वाला यानी ई बी से आने वाला, तो हम लोग ने ड्राइंग अगर हम लोग को पॉइंट बाय डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये ई डैश हो गया था एंड दिस वुड बी ई बी, तो मैं ई बी ना लिख के ई डी लिख दिया था. देखो डी तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि डी तो हम लोग को चाहिए था. दिस वाज द रिक्वायर्ड थिंग, इसमें कोई चार्ज नहीं है. इस पॉइंट पे जो अदर्स चार्जेस है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट हम लोग को देखना था कि इन तीनों चार्जेस मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगा तो उनका नेट इफेक्ट इस पॉइंट पे कितना होगा. इस पॉइंट पे तो कोई चार्ज नहीं है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो नहीं सकता अनटिल अनलेस इन तीनों का कैलकुलेट करें. दैट वाज द ओनली मिस्टेक कि मैं बी और डी एक तो भाई एक ही जैसा था, मैंने नोटिस भी नहीं किया. बट थैंक्स टू इक्का फोकस से पढ़ने वाला बच्चे लोग, यही एक अच्छा चीज है बिकॉज दे आर सो मच फोकस्ड. इफ यू आर फोकस्ड यू कैन नोटिस एवरी प्रोज एंड कॉन्स, एवरी बिट्स ऑफ व्हाट इज गोइंग. तो वो नोटिस की एंड शी इन्फॉर्म मी सर ये होगा कि ये होगा. आई अंडरस्टूड, यस दैट वाज अ मिस्टेक. बाकी लोग भी हो सकता है कि वो लोग समझ तो गए बट दे डिडंट नोटिस दैट दिस इज हैपनिंग. हाँ उनको पता है बी से आने वाला है, बी से जनरेट होगा, ये √2 डिस्टेंस है तो भाई ये बी का ही होगा. बट इन्फॉर्मिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग को भी अपना वीडियो के अंदर ना मतलब गलत चीज रह जाएगा, ये अच्छा चीज नहीं है. सो थैंक्स इक्का फॉर लेटिंग मी नो. और फोकस से पढ़ते रहो तो ऐसे तुमको हर एक चीज जितना अच्छे समझ में आएगा और कुछ भी तुम गलत सीख ही नहीं पाओगे, तुम अटक जाओ उधर ही. नहीं ये तो हो ही नहीं सकता. दैट इज द थिंग. ओके नेक्स्ट प्रीवियस जो होमवर्क थे हम लोग का 2 न्यूमेरिकल वो कर लेते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, तुम लोग ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो, मेरे को इधर देखना पड़ेगा. ओके 2 चार्जेस हम लोग का था. वन वाज 10 माइक्रोकूलम है ना एंड द अदर वाज 20 नैनोकूलम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था 20 सेंटीमीटर. और मिड पॉइंट पे हम लोग को निकालना था कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिड पॉइंट पे कितना होगा. ओके तो बहुत सिंपल हम लोग को पता है. अच्छा इसमें से जो एक चार्ज नेगेटिव था एक चार्ज पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बड़ा वाला बिगर वाला नेगेटिव था. ओके सो अगर ऐसे होता है तो एक का फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि वो बाहर रेडिएट करेगा, ये अगर पॉजिटिव है, और ये क्या करेगा इसका फील्ड अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होगा. ये तो होता है. तो अगर ऐसे मैटर हो रहा है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली अगर हम लोग को निकालना है तो इधर से लेके मिड पॉइंट का और इधर से लेके मिड पॉइंट का
मिड पॉइंट तक का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन होता, कोई एंगल में होता, तो हम लोग को वेक्टर का सहारा लेना पड़ता। ओके, तो ये 10 सेंटीमीटर है। ओके, सो मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं। तो ये कितना है, ये विल बी के। क्यू कितना है, 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है। एवरीथिंग शुड बी इन एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट में करने के लिए 10⁻⁻6 होता है ना। माइक्रोकूलम को कूलम में 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट तक में, इतना तक मेरे को जानना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लोग को 100 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी 10⁻⁻² बराबर उसका होल स्क्वायर। ठीक, इसको और अभी ईबी को देख लेते। ईबी का कितना आएगा, के क्यू कितना है 20 नैनोकूलम। नैनोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ एंड डिवाइडेड बाय, इसका भी 10 सेंटीमीटर होने वाला है, सो इट विल बी द सेम होल स्क्वायर। ओके, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दैट EA प्लस EB। तो दोनों को अगर हम लोग प्लस करें तो K कॉमन चले जा रहा है। ओके, और भी चीज चला जाएगा। पहले हम लोग इसको ब्रैकेट में नंबर्स को लिख लेते हैं। 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो एक पावर प्लस हो जाएगा, 10⁻⁻5। 10⁻1 है ना, मल्टीप्लाई करो तो -5। ओके, प्लस, अच्छा नीचे क्या है, 10⁻, ये +1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। इज इट सो? 10 × 10⁻² कितना होगा, 10⁻1 0.1 मीटर ना। ओके, सेम इधर क्या होने वाला है, 2 × 10 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2 × 10⁻⁻8। अरे भाई 20 मतलब क्या है, 2 × 10 × 10⁻⁹ तो ये 1 प्लस हो जाएगा ना। ओके, सेम इधर भी होगा, 10⁻⁻1 होल स्क्वायर। ठीक, तो सिंपली हम लोग को कैलकुलेट करना है यूनिट निकालने के लिए। 10⁻⁻5 और 10⁻, ये हो गया -2 पर गया, 10⁻⁻3 सेम 10⁻⁻2 पर जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻6 -2 पर जाएगा, +2 -8 +2 -6। के का वैल्यू 9 × 10⁻9 ब्रैकेट के अंदर। ओके, देख लेते कैलसी में 9.018 × 10⁻6। So the answer will be 9.018 into 10⁻6 Newton per coulomb. That is a simple. रब कर दूं? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल is saying that कि हाँ 4 एक क्यू चार्ज है, 4 क्यू चार्ज है, 4 कूलम नहीं, हाँ ये क्यू का वैल्यू जो भी होगा 4 उसके साथ उतना मल्टीप्लाई होगा, बट ये वेरिएबल चार्ज है, 4 क्यू है, और ये कितना है 64 क्यू है। और बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस में इन दोनों के, कितना डिस्टेंस में मैं रखूंगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, तो बोला जा रहा है कि मैं कितना डिस्टेंस में रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होने वाला है, बराबर। अच्छा, 10 सेंटीमीटर को पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूं 0.1 मीटर हो गया, 100 से डिवाइड करूंगा। अच्छा, ये सब कूलम में, इसमें तो कोई कुछ बोला नहीं है, 4 क्यू है, 64 क्यू है। हम लोग लंबा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट शॉर्टकट हम लोग ने सीखा था, शॉर्टकट हम लोग ने सीखा था। अच्छा, इसमें क्या है, दोनों चार्ज अलग अलग है, दोनों चार्ज क्या है, अलग अलग है ना। ओके, अगर दोनों चार्ज अलग अलग है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कुछ भी है, अनलाइक चार्जेस, मैटर ये कर रहा है। अच्छा, अनलाइक अगर चार्जेस होगा तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने के लिए हम लोग को जो स्मॉलर चार्ज होगा उस स्मॉलर चार्ज के पास लेके जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, है ना।
लाइक चार्ज अगर ये दोनों लाइक चार्ज होता तो लाइक चार्ज होता तो बीच में कोई जगह में होना ही पड़ता, मगर इधर क्या है, एक जन खींच रहा है, एक जन धकेल रहा है, तो मैं अगर इधर रखता तो मुश्किल हो जाता क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है, बीच में रहता ये तो धकेल रहा है तो खींच ही लेगा। लाइक चार्ज होता है ना तभी मिडिल में पॉसिबल है, अनलाइक चार्ज हो गया तो तुम समझ लो बाहर ही बैठने वाला है, इम्पॉसिबल, क्योंकि एक तो जो डायरेक्शन, क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है तब सेम हो जाता है, अनलाइक होता है, एक बाहर फेंकता है दूसरे जन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो होगा तो भाई साहब इसी कोई जगह में, यानी छोटा स्मॉलर चार्ज के आसपास रहेगा, उसके पास तो कभी जा भी नहीं पाएगा। अब शॉर्टकट का फॉर्मूला है रूट Q1 जो कि छोटा चार्ज है डिवाइड बाय रूट Q2 माइनस रूट Q1 मल्टीप्लाई L, वो बड़ा वाला नियम से तुम इक्वल करके कर सकते हो, शॉर्टकट में ये चुटकी में हो जाएगा, एक चुटकी सिंदूर का तुम क्या कीमत जानो रमेश बाबू, ठीक, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, ओके। रूट 4Q दैट मीन्स 2 रूट Q बाय रूट Q, दोनों से कॉमन ले लिया, अच्छा इधर क्या होगा 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.1, गॉट इट, एनी डाउट, रूट Q क्या कट, तो 2/6 into 0.1 2/6 into 0.1 that will be giving us 0.1/3, ठीक है ना, तो पॉइंट नीचे आया तो क्या हो गया 1/30, 1/30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 कैसे होता है, सिंपल देखो 1/3 क्या होता है 0.33 मल्टीप्लाई 10 नीचे तो 10⁻⁻1। अब हम लोग का जो मैथ्स का एक नियम है कि एक घर बाद में ही पॉइंट को रखने का एक रिवाज है, एक नॉन जीरो नंबर के बाद रखने का रिवाज है, तो 3.33 into 10⁻⁻², एक घर तुमने बाद में रखा, दैट इज आंसर। इतना मीटर, बहुत ही छोटा भाई, बहुत ही छोटा, इतना सेंटीमीटर मतलब जैसे उतना दूर रहेगा, ठीक है, मीटर में हम लोगों ने लिखा है। ग्राफ में क्या होगा, सब चुटकी और काम है भाई, फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओ, समझने के लिए हम लोग को था कि फॉर्मूला भूल जाएंगे, एग्जाम में टेंशन आ गया तो हम लोग कौन से करना है भाई, इसका जीरो करना है बस, और क्या करना है, तो दोनों वैल्यू आएगा, हम लोग को पता कि कौन सा जस्टिफाइबल वैल्यू होगा। ग्राफ समझने के लिए बहुत सिंपल बात है, कुछ हलवा है एकदम, कि अगर मैं एक एक्सिस खींच लेता हूं, ठीक, एंड दिस इज द वाई एक्सिस व्हिच रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, क्या दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, ओके, सो डिस्टेंस को मैं x से बताऊं, ओके, r से बता सकता हूं, x से बता सकता हूं, r से बताता हूं, चलो बोलो सर KQ/r² हम लोग लिखते, कोई बात नहीं, इन दोनों का प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इनवर्सली और वो भी स्क्वायर, तो चेंज बहुत रैपिडली, बहुत भयंकर चेंज होता है, ये 2 चेंज होगा, ये 4 गुना चेंज हो जाएगा, वो भी घट जाएगा, पूरा उल्टा, इनवर्स चेंज होता है वो भी स्क्वायर में चेंज होता है। तो अगर हम लोग को कहीं ना कहीं इसको थोड़ा लंबा कर दें, पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ बनाने दें, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज का हम लोग ग्राफ बनाने दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के ग्राफ में क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज के ग्राफ में समझना पड़ेगा कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहां रेडिएट करता है, अगर इस पॉइंट में ओरिजिन मान रहा हूं तो इससे दाया जाएगा जो भी इस साइड में, और इससे बाया जाएगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे जाता है हमेशा, अच्छा, दाया साइड को, राइट साइड को कन्वेंशन के तौर पे हम लोग हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, और लेफ्ट साइड में जाने वाला कोई भी चीज को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, बहुत बढ़िया, तो राइट साइड में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं, यानी जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ दूर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाऊंगा कहां, पॉजिटिव साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव साइड कौन है, ऊपर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव साइड है, ये डिस्टेंस का नेगेटिव साइड है,
तो जब मैं राइट साइड जा रहा हूं और राइट साइड राइट डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, तो जब मेरा पॉइंट ड्रॉ होगा तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ड्रॉ होगा अप टू E। ये चलते जाएगा और धीरे धीरे कब जीरो होगा, when R will be tends to infinite then E will be tends to zero। ये चलते 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 कहां तक जाएगा, धीरे धीरे मिला मत देना भाई, ये इनफाइनाइट नहीं है, अभी बहुत दूर जाने वाला तब जाके इनफाइनाइट में मिलने वाला। क्लियर? अच्छा, और इसका दूसरा वाला पार्ट लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसको मैं कैसे दिखाऊंगा। तो लेफ्ट साइड में जा रहा है यानी डिस्टेंस वाइज वो नेगेटिव जा रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रैक्टिकली तो उधर जा रहा है, मगर ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे। प्रैक्टिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड जाता है यानी लेफ्ट साइड का डायरेक्शन नेगेटिव होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता है। तो डिस्टेंस जब कम है तब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस और बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और कम, तो उसका जो ग्राफ होने वाला है कहीं ना कहीं लाइक दिस। क्लियर? वेरी सिंपल, एकदम सब झटाझट हो जाएगा, कोई दिमाग इतना बहुत इसमें क्वांटम फिजिक्स तो है नहीं। ओके, अब हम लोग करते हैं नेगेटिव के बाद। नेगेटिव चलो लिख देता हूं, ये क्या था, पॉजिटिव, ये क्या था, पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव में क्या होने वाला है, देखो ये मेरा ई ओके बड़ा करता हूं सर, कंजूसी करके क्यों ड्रॉ करते हो, आर प्लस आर माइनस। अब देखो मैं जैसे ही नेगेटिव का बात कर रहा हूं तो एरो इधर कैसे आने वाला है, नेगेटिव के अंदर जाने वाला है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जाता है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, तो यानी मैं जब डिस्टेंस वाइज राइट साइड चल रहा हूं तब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड आ रहा है। तो मेरा जब डिस्टेंस कम है फील्ड तो बहुत ज्यादा होगा, मगर वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और दूर जाऊंगा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होते होते यानी दैट विल फॉलो, बहुत घटिया ड्राइंग हुआ तो वो कैसे जाएंगे, ठीक, दैट इज द कर्व। और अगर हम लोग ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में अगर मैं चार्ज से दूर जाऊंगा, लेफ्ट साइड में अगर ट्रेवल करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस कहां कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, राइट डायरेक्शन में सब अंदर घुसेंगे ना। जितना भी नेगेटिव चार्ज है सब ऐसे आता है और इधर से ऐसे आता है, तो लेफ्ट साइड में मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड सब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो जब लेफ्ट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड यानी ये वाला क्वाड्रेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड तब पॉजिटिव है, और मैं जितना दूर जाते जाऊंगा, ठीक, जितना मैं दूर जाऊंगा वो तो घटने वाला है, नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते घटते जाएगा। जब कम है बहुत ज्यादा, थोड़ा और दूर गया थोड़ा कम हो, और दूर गया और कम हो, और घटते घटते मिला मत देना, बस थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, जब तक इनफाइनाइट नहीं जाएगा तब तक जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव करना। अच्छा, दोनों को आजू बाजू रखे तो दोनों का फील्ड जब एक दूसरे से टक्कर खाता है तब कैसे ग्राफ क्रिएट होगा। अगर हम लोग दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कॉम्बिनेशन में ग्राफ को अंडरस्टैंड करें तो कैसे होने वाला। फॉर एग्जांपल ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज का, दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर दें तो क्या होने वाला, ठीक, ओके, ठीक है ना। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव का। पॉजिटिव का अगर हम लोग ग्राफ देखने जाएंगे तो पिछले वाले ही हम लोग ने देखा कि पॉजिटिव होने के कारण राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव का भी राइट साइड में जाता है, तो उनका ग्राफ समथिंग लाइक दिस। नेगेटिव का लेफ्ट साइड का पहले हम लोग देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में
उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। लेफ्ट साइड का अगर हम लोग जब नेगेटिव का देख रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई का जो डायरेक्शन होता है ये आर है, ये आर है, अगर ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव साइड है। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि जब हम लोग पॉजिटिव साइड का एनालिसिस कर रहे हैं तब क्या होने वाला है कि इसका ग्राफ नेगेटिव साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रहा है। अगर डिस्टेंस वाइज देखे तो मैं नेगेटिव साइड जा रहा हूं, मगर तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, यानी ये गया इसको थोड़ा सा माशाल्लाह ड्राइंग का नाम मैंने आज तक सुधार नहीं पाया। ठीक, जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, जो मिड पॉइंट पे आ रहा है ना उधर ही सबसे लोएस्ट आ रहा है। अगर मैं इसको मिड पॉइंट मान लूं तो ये अगर मेरा मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पे सबसे कम हो पा रहा है, जीरो नहीं हो पाएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि देखो इसका भी डायरेक्शन ये है और इसका भी डायरेक्शन है, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे को तो हमेशा सपोर्ट करेगा ही। मगर इससे जब बहुत ज्यादा दूर रहूंगा और इससे जब बहुत ज्यादा दूर रहूंगा तभी सबसे कम होने वाला है। थोड़ा भी मैं इधर आता हूं इसका डोमिनेशन चालू हो जाता है, थोड़ा भी इधर जाता हूं इसका डोमिनेशन चालू हो जाता है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अदर साइड में क्या होगा हम लोगों को पता है। अगर मैं राइट साइड में चलता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन नेगेटिव डायरेक्शन में काम करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव में काम करेगा। और इसका क्या होगा, जब मैं लेफ्ट साइड में देखता हूं तो वो नेगेटिव काम करता है, लेफ्ट साइड में करता हूं तो नेगेटिव काम करता है। अच्छा, राइट साइड ठीक है, ये क्लियर हो, ये क्लियर हो। ओके, नाउ दिस ये पॉजिटिव का अवे जाता है, यानी ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव। नेगेटिव का अगर मैं राइट साइड देखूं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और पॉजिटिव का लेफ्ट साइड को देखूं तो कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, ड्रॉ करके दिखाऊं। ये हो रहा है ना सिनेरियो, इधर से ऐसे जा रहा है, और इसका सिनेरियो कैसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसका ये किसका चल रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन। इसका क्या है, अवे जा रहा है, अवे मतलब लेफ्ट साइड में भी उसका, ठीक है, सिंपल। यानी ग्राफ हम लोग अगर करने दे, ड्रॉ करने दे, सिलेक्ट करने दे कैसे क्या होगा, देन वी विल बी एबल टू डू द सिलेक्ट द ग्राफ। एटलीस्ट हम लोग को सिलेक्ट करने के लिए दिया 4-5 तुमको ऑप्शन दे देगा। अगर दोनों लाइन चार्जेस का ग्राफ को हम लोग अंडरस्टैंड करें व्हाट विल बी हैपनिंग। जार्विस प्लीज रब द बोर्ड। सर आप टोनी स्टार्क भी बन गए, क्या करूं, देखो ना हम लोग का टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे काम करेगा कुछ सालों में। ओके, तुम भी मेहनत करो, एक साथ मिलके काम करेंगे, क्या टेंशन। नाउ दिस इज द थिंग, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो इस सिनेरियो में क्या होने वाला है, लेट्स स्टडी इट। तो देखो भाई साहब, जब पॉजिटिव का मैं बात कर रहा हूं, सब इधर ये डायरेक्शन में इस साइड में ऐसे जा रहा है और इसका ऐसे जा रहा है, यानी इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव। तो इसका तो ग्राफ होगा ये, इतना तक करके पहले रखते हैं, मिड पॉइंट तक आके रखते हैं। इसका क्या होने वाला है, इधर से नेगेटिव, लेफ्ट साइड अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, बोलने का जरूरत नहीं है ना, ये आर है, और ऊपर वाला जो वाई एक्सिस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कहां से जाएगा, ये क्लियर। ओके,
अब देखो दोनों का इधर ही एक काम होने वाला, इधर ही एक केस होने वाला। क्या केस होने वाला? मिड पॉइंट पे क्या होगा सोचो, मिड पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कैसा है, इधर, और इस पॉइंट पे क्या है, इसके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कहां कर सकता है, केवल मिड पॉइंट पे ही कर सकता है। उसके आगे भी इसका चलेगा, इसके आगे इसका चलेगा, क्योंकि इधर ही दोनों का बराबर फोर्स लग रहा है, और इधर आके कहीं ना कहीं, ठीक, ऐसे आके ये हो गया। क्लियर ना? और इसका लेफ्ट साइड राइट साइड का तो वही सिनेरियो देखो, क्योंकि भाई तुम्हारा राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव जा रहा है, तो ये हुआ ये इधर, इसका भी लेफ्ट साइड जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो ये हुआ। ठीक है, जितना हो सके क्लोज टू द कर्व कर लेना। मेरा ड्राइंग बहुत ही घटिया है, आई हैव नो शेम टू एक्सेप्ट इट, मेरा ड्राइंग बहुत घटिया है, मगर मैं क्या करूं, मैं पाब्लो पिकासो थोड़ी ना बनने आया हूं, मैं टेस्ला आइंस्टाइन का फॉलोअर हूं। वो लोग थोड़ी ना पेंटिंग बनाते थे, मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो मेरा पेंटिंग बहुत खराब है, ड्राइंग। ठीक है, सबसे लोएस्ट मार्क्स मेरे को पेंटिंग में मिलता था, ड्राइंग में, मगर क्या मालूम एक बार प्राइज भी मिल गया था, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग बना दिया था, मगर देने वाला का सबका दिमाग खराब है, मतलब वो खुद ही घटिया पेंटर। ओके, अब देखो, और एक लास्ट ग्राफ हम लोग करेंगे ना इसमें, वो बहुत ही सिंपल होगा कि अगर हम लोग एक बड़ा चार्ज ले लेते, छोटा चार्ज ले लेते, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इधर क्यू चार्ज ले लिया और दोनों ऑपोजिट लेते, कि ऑपोजिट लेते नहीं, सेम चार्ज लेके देखते, तुम लोग घर में ऑपोजिट करना, और इसीलिए 4 गुना चाहिए 4Q चाहिए। ठीक है, तब इनका ग्राफ कैसे होने वाला है, तो देखो जब इसका 4Q है तो इसका ये ग्राफ हो, अच्छा, ठीक है, और इसका मिडिल से मिड से जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो जब दोनों लाइक चार्ज है, ये भी मान के चलो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो तब क्या होना है, दोनों ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके, अब इस टाइम पे होने क्या वाला है कि 4Q का इफेक्ट तो ज्यादा रहेगा ना प्लस Q से, दोनों टक्कर भी खाएंगे, इधर जीरो भी होगा, मगर जीरो कहां पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहां पे होता है, इसके ऊपर हम लोग ने मैथ्स भी किया था कि नहीं। इनके ये अगर 4 गुना इससे बड़ा है तो 1/3 डिस्टेंस वो भी स्मॉलर चार्ज के क्लोजर होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट थोड़ा कम है, इसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है, तो इनका 1/3 डिस्टेंस अगर मैं ऐसे करूं तो 1/3 डिस्टेंस में क्या होने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है, क्योंकि ये भी इधर से इफेक्ट डाल रहा है, ये भी इधर से इफेक्ट डाल रहा है, दोनों का ताकत बराबर कहां पे होगा, इधर, ये छोटी चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, ये ताकतवर है, ये हल है, ठीक है ना, ये हल है, हल को ऐसे मैं डिजाइन कर देता हूं, ये हल है, ठीक है। तो इसका ताकत, इसका अगर मैं 1/3 इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है, तो ये जगह में इसका जीरो होने वाला है, तो इसका ऐसे ग्राफ आएगा नीचे और इधर जीरो हो गया, और इसका ग्राफ इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इफेक्ट तो ज्यादा होगा, इसका ग्राफ छोटा कुछ इस तरीके, ठीक है, यानी दिस इज द पोर्शन वेयर इट विल बी जीरो, समझ में आया? यानी तुम्हारा अगर ड्राइंग में दे दिया जाए ऐसे कि कौन सा ऑप्शन है, तो तुम वही ऑप्शन चूज करना। अगर ये स्मॉलर चार्ज होगा, अगर ये बिगर चार्ज होगा, ये अगर स्मॉलर होगा और ये अगर बिगर चार्ज होगा, तो जहां पे तुमको दिख रहा है कि नजदीक में, जहां पे नजदीक वाला जो पॉइंट है, ये जाके क्लोजर वाले पॉइंट से कट करके उसको जाना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं दूर जाना चाहिए, हमें मिड पॉइंट से इस साइड तो होना ही चाहिए,
मिड पॉइंट के इस साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, डाउट एनी? ड्राइंग के ऊपर बस कमेंट मत कर दियो। मैं कबूल कर लेता हूँ, मैं अपना गलती कबूल कर लेता हूँ, मेरा ड्राइंग पेंटिंग बहुत खराब। बाकी दोनों साइड तुम जानते हो। आज के लिए इतना ही। हम लोग एक ही होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा? अब इनमें से क्यू चार्ज को एक साइड में लो, ठीक है, क्यू चार्ज को एक साइड में लो, वो भी पॉजिटिव लो, और 4Q को लो, वो भी नेगेटिव लो, और उसका एक बार ग्राफ प्रैक्टिस करो। ऐसे तुम अलग अलग वैल्यू अलग अलग चीज के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना हो करोगे, एक दो कर लोगे, काफी बहुत ज्यादा तो आता नहीं है, एक तो प्रैक्टिस करके रख लेना अच्छा है ना। ऐसे छुटका पुटका क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लियर? आज के लिए इतना ही। कल से जो मेन और एक टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग अलग अलग शेप और साइज में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, देन उसका कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका कैसे इफेक्ट होगा, और भी गहरे गहरे तक जाएंगे। बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत सारा पार्ट बनेगा। स्टिल देन स्टे ट्यून, पढ़ते रहो, स्टे सेफ, हेल्दी।